तो हम लोग बात कर रहे थे पॉलीमर्स के बारे में कि पॉलीमर्स ये जो है पॉलीमर्स आर बेसिकली मतलब इनका जो ग्रोथ है इट हैज बीन मेजरली ड्यू टू द द आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑन अ वेरी ग्रैंड स्केल। ठीक है। एंड वो ग्रैंड स्केल पे जो प्रोडक्शन है मतलब आर्टिफिशियल फाइबर का प्रोडक्शन ऑन अ इंडस्ट्रियल स्केल, that is where polymer has actually impacted our life in a very strong way. तो आप सोच रहे हो ना मतलब नाउ दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि हम लोग चलो अभी हमने बात किया नायलॉन के बारे में, हमने बात किया रेयॉन के बारे में। अब जैसे उसमें बताया जाए कि जो स्टॉकिंग्स है स्टॉकिंग्स बनती है, अब ऐसे जितने भी होजरी वाले जो मटेरियल बोलते हैं ना, जैसे स्ट्रेचेबल मटेरियल होते हैं, दे आर ऑल मतलब आप कह सकते हो कि दे आर ऑल मैन मेड पॉलीमर्स और मैन मेड फाइबर्स, है ना। उसके बाद कपड़े, ये तो चलो कपड़े की बात चल रही है, ठीक है। कपड़े के बाद ऐसे कई सारी चीजें हैं जो पॉलीमर्स बना मतलब पॉलीमर्स के ऊपर हम डिपेंड करते हैं फॉर दोज आइटम्स। तो अभी राइट नाउ आप बस अपने रूम में जहां पे भी आप बैठे हो, ठीक है, उस रूम में एक बार आप ऐसे चारों तरफ आंखें घुमा के देखो। जस्ट एक बार मतलब चारों तरफ आंखें घुमा के देखो एंड एक क्वेश्चन करो कि क्या ये पॉलीमर है। ठीक है। और कितनी चीजें आपको मतलब आर्टिफिशियल पॉलीमर मतलब देखने मिलेगी। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड, ठीक है ना, आर्टिफिशियल का मतलब नकली नहीं है। ठीक है। आर्टिफिशियल का हमारा कॉनोटेशन बहुत चेंज हो गया है। जैसे अभी मेरे रूम में एसी है, एसी की पूरी बॉडी जो है ना, वो पूरी पूरी फाइबर की बॉडी है। मतलब जो बॉडी एसी की है वही बॉडी मेरे लैपटॉप की है, वही बॉडी मेरे स्क्रीन की है, वही बॉडी मेरे माउस की, कीबोर्ड की, पेन की, ठीक है, मोबाइल की, कैमरा की, ईयरफोन है, एवरीथिंग अराउंड मी। ये पीछे जो नकली प्लांट रखा हुआ है ये भी एक पॉलीमर है। ठीक है। ये नकली प्लांट है। मैं बहुत ज्यादा आई एम नॉट अ वेरी प्रो नकली प्लांट पर्सन। कर्टन्स, यस कर्टन्स जो आपके रूम में लगे हुए, मेरे रूम में तो नहीं है इसलिए मैं सोच नहीं पाया। ठीक है। दे आर ऑल्सो पॉलीमर्स। आप सोचिए टेबल जो है, अगर आपके टेबल के ऊपर फाइबर का कुछ शीट लगा हुआ है, या टेबल के ऊपर आपके पास कोई ऐसे होता है ना, नॉर्मल ग्लास के ऊपर भी एक लेयर लगा होता है, ठीक है। बुक्स, बुक्स में पॉलीमर होते हैं क्या? चलो बुक्स में पेपर ही होता है तो नेचुरल पॉलीमर ही कहेंगे उसको, तो मतलब बट दे आर पॉलीमर नॉनदलेस, है ना। उसमें जो अपना जो पेपर है इट्स आल्सो पॉलीमर, इट्स अ नेचुरल पॉलीमर। हाँ चश्मा, भाई चश्मे की डंडी, डंडी क्या, चश्मे का इवन ग्लास। क्या आप में से किसी ने ग्लास वाला चश्मे का ग्लास पहना है क्या? मतलब चश्मा पहना है जिसमें जो ग्लास होता है वो ग्लास का ग्लास था। पहले होता था, ये आजकल नहीं होता। इट इज वेरी, इट्स नॉट सेफ कि ग्लास वाला आप चश्मा पहनो। ठीक है। मतलब मेरे को चश्मा लगा था जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब पहले वाले चश्मे थे और हेवी होते थे वो। अब आप देखो ये जो चश्मे के अंदर जो ग्लास है इट्स अ फाइबर, इट्स नॉट अ ग्लास। आप देखो कि गिरेगा टूटेगा, टूटते वक्त आपको समझ में आएगा कि क्रैक पड़ा है। ग्लास होता तो टूट के चकनाचूर होता। वूल जो है सोहम, वूल इज ऑल्सो पॉलीमर, इट इज अ नेचुरल पॉलीमर। तो अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं हम लोगों को एक चीज समझ में आ रहा है कि देयर आर टू क्लासिफिकेशन एटलीस्ट, है ना, नेचुरल पॉलीमर एंड मैन मेड पॉलीमर्स। इसमें कुछ कुछ ऐसे भी पॉलीमर होते हैं जो नेचुरल पॉलीमर के साथ प्रोसेस करके मैन ने कुछ नया काम किया है, तो दे आर ऑल्सो देयर। तो क्लासिफिकेशन की भी अपन बात करेंगे। फाइबर ऑप्टिक वायर्स, ये सचिन के मतलब अब आप सोचो आपके पास जितने भी वायरिंग है, ठीक है, वो वायरिंग में जो लैन नहीं, लैन केबल तो फाइबर ऑप्टिक नहीं है अपने पास, मेरा वाला तो वही है नॉर्मल वाला। लेकिन जिसके भी पास 1 Gbps का कनेक्शन होगा है, फाइबर ऑप्टिक, वो जो पतली सी केबल आती है वो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है। ठीक है। जो मोटी लैन केबल होती है दैट इज नॉट अ फाइबर ऑप्टिक केबल, दैट इज अ नॉर्मल वायर। ठीक है। बट आप सोचो ना, वायर है, वायर की केसिंग है, प्लास्टिक की बोतल है, पानी है, सब कुछ, कितना कुछ पॉलीमर है हमारे आसपास। अब आप इमेजिन कीजिए आज से करीब करीब 100 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है, 100 years बिफोर। स्विच का बटन, यस, ऑल द बटन यार, घर के जितने भी स्विच है सारे के सारे इसके बने हुए हैं, है ना। टेफलॉन वी यूज फॉर कार्स, यस, टेफलॉन के बारे में बात करेंगे बाद में। ठीक है। बट मैं
मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पॉलीमर को ढूंढो तो सही, कितने सारे जगह पे पॉलीमर है, एंड वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इट, लाइक फ्रॉम लाइक इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। तो आप सोचो सारी की सारी चीजें, मोस्ट ऑफ देम आर आर्टिफिशियल और मैन मेड पॉलीमर्स, क्योंकि दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच इज द बेस्ट थिंग। करंट लग के मर गए, मालूम चला, फिनिश हो गए। चिप्स का पैकेट, अच्छा है, वो भी प्लास्टिक है, वो भी एक पॉलीमर है, ठीक है। तो कहने के लिए ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर आपके आसपास हर जगह है, ये चैप्टर का इम्पैक्ट आपके आसपास हर जगह है, ठीक है। बैग्स, बिल्कुल बैग का जो ये जो कपड़ा होता है, टेरिकॉट टेरिकॉट होता है नो, जो जो भी होता है ना, yippee नूडल्स, मारो डहाके को, मारो कोई डहाके के घर के आसपास कोई रहता है कि घर जाके मारो उसको, पहले yippee नूडल्स बोल रहा है वो। रिकॉर्डिंग हो रहा है, आईटीसी वाले आके मारेंगे तेरे को घर पे, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ yippee नूडल्स, ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं। चलो आ जाओ जल्दी से। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। तो वर्ड पॉलीमर इज कॉइन्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पॉली मींस मेनी एंड मर मींस यूनिट्स। तो मेनी यूनिट्स इज पॉलीमर। शहनी आप रहते हो तो ठीक है, आप हक से जाके उसको मार के आना, ठीक है, डहाके को। डहाके की मम्मी पूछे तो उसको, मम्मी को बोलना कि वो उसने मार खाने वाला काम किया था, ठीक है, सर ने बोला है इसकी पिटाई करो। ओ बाप रे, यश, चौहान, श्रावणी, ऋषिकेश, अमेय, ये सब आके डहाके को मार सकते हैं, डहाके ने ओपन इनवाइट किया है, ठीक है। हाँ आप बोल सकते हो असाइनमेंट मिला है रोहित सर का, ठीक है। चलो, ये सब बंदों को तुम्हारी मम्मी ने पढ़ाया है, और क्या बात है, तो बस जाके कंप्लेन ही करना है, तुम्हारी मम्मी टीचर है डाके, तो बस जाके कंप्लेन करना है। इतना बोल देना डाके क्लास में होमवर्क करके नहीं आता और इधर उधर की बातें करता है, बाकी मम्मी ही देख लेगी पूरा काम। डन, अब तो हमको समझ में आ गया। चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। सो पॉलीमर जो है, इट्स हाई, इट हैज हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दे आर बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो अभी हम लोगों ने अगर पॉलीमर की बात करना चाहे तो हम लोग वी ऑलरेडी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन, है ना, कि पॉलीमर्स जो होते हैं इसमें मतलब क्या होता है कि जो छोटे छोटे यूनिट्स है, अभी अपन ने बात किया डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में ना, डीएनए मॉलिक्यूल्स के सीक्वेंस जो है, ठीक है, उनको आप जोड़ दो तो दैट्स अ बिग चेन, बराबर है। और ऐसे ये हमारे बॉडी के अंदर के थे, लेकिन यही सारी चीज क्या हम लोग आर्टिफिशियली कर सकते हैं? तो दैट इज वेयर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैन मेड पॉलीमर कम्स इनटू द प्रोसेस। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस नेचर के एक प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिक्रिएट किया है यूजिंग द सब्सटेंस दैट वी हैड, ठीक है। जैसे सबसे आसान कंपाउंड था इथीन। इथीन आपको क्या लगता है कहाँ से मिलता है? कितनों को पता है इथीन कहाँ से आता है? इथीन C2H4। किसी का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या सो गए क्या? डाके को पीटने चले गए ऑलरेडी लोग। डाके तो कैसे कर लेता है, ये कैसे मैनेज कर लेता है इतना? डोंट नो, अबे कैसे लोग हो यार। इथीन C2H4 क्या है? हाइड्रोकार्बन है। गूगल करने में टाइम लग रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल से बनाया है खुशहाल ने, वेरी गुड। पहले खुशहाल बहुत सारे अंगूरों को सड़ा के पहले इथेनॉल बनाएगा, फिर उसका डिहाइड्रेशन करेगा, वेरी गुड वेरी गुड। नेचुरल गैस, बहुत बढ़िया, डा के जल्दी सबसे फास्ट गूगल किया है। आप जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं ना, जो क्रूड ऑयल निकल के आता है ना, ये क्रूड, इतने बेसिक क्वेश्चन की आदत नहीं है। ठीक है, क्रूड ऑयल जो निकलता है जमीन पे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हमने बात किया इसके बारे में 10वीं कक्षा में, राइट। अब आप ये सोचिए, ये जो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर निकल रहा है, वो हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर को जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हो, आपको n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। उसमें का एक प्रोडक्ट क्या है?
उसमें का एक प्रोडक्ट है इथीन। अब आप ये सोचिए, ये हाइड्रोकार्बन जो निकल रहे हैं वो तो हम निकाल ही रहे हैं, हम तो बहुत ग्रैंड स्केल पे निकाल रहे हैं। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, इसका जिस लेवल पे हम लोग यूजेज करते हैं, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि उसमें से पेट्रोल और डीजल निकल रहा है, उसमें तो बहुत सारी चीजें निकली है। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जो अपने घर पे एलपीजी का सिलेंडर है, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। तो हम बेसिकली वो क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, काला लिक्विड जो है उसको काला सोना भी बोलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है काला सोना क्यों है? आप सोचो, मिडल ईस्ट जो है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग मिडल ईस्ट मोस्टली डेजर्टेड एरिया, ठीक है, ना उधर प्लांट्स है ना एनिमल है, द ओनली नेचुरल रिसोर्स दे हैव इज दिस ब्लैक गोल्ड। एंड बताओ, दुनिया पे राज है उनका, सही बात है। अब ये डेजर्ट में जो ये हाइड्रोकार्बन, आपको ये बात तो क्लियर ही होगा डेजर्ट में हाइड्रोकार्बन क्यों मिल रहा है, क्योंकि डेजर्ट वाज वंस समुंदर का बेड था या समुंदर के नीचे का पार्ट था, और वो फिर क्या हो गया कि वो टेक्टोनिक शिफ्ट से ऊपर जमीन ऊपर आ गई, पानी निकल गया, सूखा पड़ गया, और वहां पे जितना भी नीचे जो दबा हुआ माल था वो कन्वर्ट हो गया इनटू करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, है ना। एंड दैट मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज क्रूड ऑयल। अब आप ये सोचिए, वो काला क्रूड ऑयल जो निकल रहा है उससे निकलने वाला जो इथीन है, विच इज काइंड ऑफ अ बाय प्रोडक्ट, उसका पॉलीमराइजेशन करके हमने बना ली पॉलीथीन। अब आपको पता है एक पॉलीथीन का बैग, सब्जी वाला भैया क्या मांगता है, आपको पैसा मांगता है कि भैया पैसा दे दीजिए, आपको पॉलीथीन की बैग चाहिए, तो मांगना चाहिए था, टेक्निकली स्पीकिंग मांगना चाहिए था, नहीं मांगा वो तो अलग बात है। लेकिन नो वन आस्क मनी फॉर अ प्लास्टिक का चम्मच। अगर तुम मेरे को बताओ, जब कुछ भी रास्ते पे खाते हो तो प्लास्टिक का चम्मच दे देते हैं, है ना। आजकल तो यूज एंड थ्रो का जमाना बढ़ गया कोविड के बाद से। तो ये सारा यूज एंड थ्रो वाला जो सब प्लास्टिक है, ये फ्री में दे देते हैं। अब ये फ्री में दे देते हैं, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा सस्ता है। अब अगर ये इतना ज्यादा सस्ता है, तो फिर इससे कचरा तो बनेगा। मतलब अपने को कोई चीज फुकट में मिल जाए तो हमको उसकी वैल्यू कहाँ रहती है, सही बात है क्या नहीं। तो ये बस कहानी उधर ही आके अटकी पड़ी है, और कुछ नहीं है। प्लास्टिक बुरा नहीं है, ठीक है। प्लास्टिक शायद सबसे अच्छा, मतलब एक ऐसा मटेरियल है जिसका उपयोग अगर आप करो ढंग से, तो इट इज वेरी वेरी यूजफुल मटेरियल। इट इज अ लाइट मटेरियल, इट इज अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, इट इज अ मोल्डेबल मटेरियल। आप इजी मोल्ड बना सकते हो प्लास्टिक से। प्लास्टिक आपको पता है ना कैसे बनता है प्लास्टिक, जो मतलब अभी अपन लेट से प्लास्टिक की ये बॉटल खरीद के लाए, ठीक है। अब ये बॉटल जो है, ये बॉटल मैन्युफैक्चर करने वाले के पास छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स आते हैं, करेक्ट, छोटे छोटे बीड आते हैं वो, ठीक है। वो प्लास्टिक के बीड आते हैं, उनको हीट करते हैं, उनके पास एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, मशीनरी होती है, उसमें बीड डालेंगे, वहां पे पूरा मशीनरी ऑटोमेटिक वो बीड को हीट करके अलग अलग शेप में डाल के, मतलब एंड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा प्लास्टिक की बोतल। आप इमेजिन करो ना, कौन सा ऐसा मटेरियल है हमारे पास, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इतना आसानी से मोल्ड होके बन जाता है और इतना ग्रैंड स्केल पे आप बना सकते हो। स्टील की बोतल बनाने जाओ आज, तो पहले तो उसको पिघलाओ पिघलाओ 200 2000 डिग्री सेल्सियस पे पहले पिघलाना पड़ता है, और उसके बाद मोल्ड करना पड़ता है। ग्लास है, वेरी गुड, क्रिश पटेल सही बोले कि ग्लास है अपने पास, लेकिन ग्लास के साथ दूसरा प्रॉब्लम है ना क्रिश, ग्लास के साथ प्रॉब्लम है कि वो टूट जाता है। अब आपको चाहिए कि ग्लास अगर ना टूटे, तो उसके लिए उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें डालनी पड़ेगी जिससे वो ग्लास बहुत महंगा हो जाएगा, बराबर है। ये जो, मतलब ये सारी चीज आप चाहो तो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर या प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक में लिख सकते हो, ठीक है। दे आर ऑल अराउंड यू, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। मैं आपको आज जिस पार्ट पे फोकस करवाने वाला हूँ दैट इज द केमिकल वाला, ठीक है, कि इसमें केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन भी बहुत सिंपल सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप ये चीज जरूर समझिएगा कि इट इज नॉट प्लास्टिक विच इज द प्रॉब्लम, इट इज द माइंडलेस यूज एंड क्या बोलते हैं, डिस्कार्डिंग द, क्या बोलते हैं, रीयूज ना करना और उसको डिस्कार्ड करना, दैट इज द थिंग विच इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। डाके ने एक और वीडियो भेजा मुझे, ठीक है, डाके 13 वीडियो अपन आखिरी में देखते हैं, हाउ इट्स मेड, प्लास्टिक बोतल बनाने का एक वीडियो है, ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं, ठीक है। हाउ ब्रिक्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, यस यस, दैट इज रीयूजेबल थिंग, है ना। चलो इसके ऊपर अपन बात करते हैं। प्लास्टिक
पे टैक्स इंक्रीज किया तो कुछ हो सकता है क्या? वृष्टि का सवाल है। वृष्टि, प्रॉब्लम प्लास्टिक पे टैक्स का नहीं है ना, आप टैक्स बढ़ा दो। मेरे को बताओ सबसे ज्यादा टैक्स किस चीज पे आपको पता है? आज सबसे ज्यादा टैक्स आप नहीं पे करते हो, थैंकफुली। बिल्कुल सही पकड़ा सोहम पाठक, अल्कोहल। अल्कोहल एंड टोबैको या सिगरेट्स। नहीं, इंपोर्टेड कार से भी ज्यादा टैक्स आप दे रहे हो। इंपोर्टेड कार पे भी आप करीब करीब 33 या 35% तक टैक्स दोगे। 28% तो उसका बोला जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ड्यूटी व्यूटी ऐड होने का 36, 35, 40% ले लो, चलो ठीक है ऋषिकेश। अल्कोहल पे 150% टैक्स लगता है, टोबैको पे 150% टैक्स लगता है। अब आप ये सोचिए, जो सिगरेट है, सिगरेट मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू अगर मतलब कितने की होती है, 15 रुपए की अगर मिलती होगी तो वो एक्चुअल वैल्यू उसका 5 रुपए भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उतना टैक्स मिल रहा है, तभी गवर्नमेंट बोलती है फूको, पियो, मर जाओ, किसको क्या फर्क पड़ रहा है, उनको तो टैक्स मिल रहा है। अब मुझे बताइए, टैक्स बढ़ाने के बावजूद भी लोग पी रहे हैं, फूक रहे हैं, मर रहे हैं ना, बराबर है। तो वो पैसा पैसा कैन नॉट बी द राइट वे ऑफ वो क्या बोलते हैं पैसा कैन नॉट बी द राइट वे ऑफ स्टॉपिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। दैट्स अ वेरी, इट कैन बी इजीली, मतलब वो किया जा सकता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सो वी विल गो अबाउट दिस थिंग, ठीक है। आज जाने के पहले एक मैं कॉमेडी वीडियो भी दिखाऊंगा, एक बहुत ही अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका एक वीडियो दिखाऊंगा, तो एंड अपन उसके साथ करेंगे, ठीक है। चलो, फूको पियो मरो हे भगवान, चलो ठीक है नहीं वीरदास नहीं, वीरदास ये तो नए हैं, सब लोग हैं, पुराने, बहुत पुराने, इंडियन नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करो। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर पे आते हैं जल्दी से, ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं बड़ा फास्ट कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन में देयर आर 3 सब कैटेगरीज, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। तो सिंथेटिक इज बेसिकली द मैन मेड फाइबर। नेचुरल में कौन आया? प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, रेजिन, रबर। अपने ऑलरेडी प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च इनके बारे में तो बात किया है, ग्लूकोज के पॉलीमर है ये, ठीक है। और ये जो है रबर, रबर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलीमर, इसको लेके कहानी भी है, चार्ल्स गुडियर वाली कहानी, शायद सभी को पता होगी, है ना। रबर में गलती से सल्फर गिर गया था, तो रबर वल्कनाइज्ड हो गया, वल्कनाइज्ड हो गया, तो आज जितने भी टायर है, गाड़ियों के टायर जो रबर से बनते हैं, अब तो काफी कुछ सिंथेटिक भी आ गया है इसमें, ठीक है। तो रबर जो है, रबर बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसा गुई सा होता है, च्युइंगम जैसा होता है ना, वैसा होता है रबर। लेकिन उसको आप जब तक हार्ड नहीं करोगे, मोल्डेबल नहीं करोगे, तब तक यूज नहीं कर सकते हो। तो दैट वाज वन ऑफ द क्या बोलते हैं, गलती से मिस्टेक हो गया है, दैट इज वन ऑफ दो स्टोरीज। क्या बात है यार, क्या बढ़िया है ना, गलती से मिस्टेक हो गया। ये मेरे को एकदम से एक सीरीज समझ में आ रही है, 30 days 30 वीडियोस ऑन गलती से मिस्टेक हो गया। और ऐसे कितनी गलतियां है साइंस की दुनिया में, जिससे हमारी जिंदगी बहुत जबरदस्त होगी। चलिए सेमी सिंथेटिक पे आते हैं। तो सेमी सिंथेटिक में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेयन। आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है रेयन के बारे में, सही है, क्रिस पेनिसिलिन, यस। टेफ्लॉन ऑब्वियसली, मैंने एक वीडियो बनाया है इसके 5 मिस्टेक्स, जिससे कि 5 मिस्टेक्स इन साइंस करके एक वीडियो बनाया था मैंने फंडा करी पे। अब मैं 30 ऐसे वीडियो बनाऊंगा, देखते हैं। टेफ्लॉन भी गलती से बना था। रेयन जो है, अभी अपन ने देखा वुड से बना है ना, लकड़े से बना। ऐसा अगर आपको भी कुछ गलती से मिस्टेक के आइडिया आते हैं तो प्लीज अब मेरे को टेलीग्राम पे भेजिएगा, अभी मत भेजिएगा, नहीं तो अभी अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिंथेटिक पॉलीमर जो है, अब अपना आज ये जो है ना चैप्टर का फोकस ही बेसिकली सिंथेटिक पॉलीमर्स पे, ठीक है, जिसमें है नाइलॉन 66। नाइलॉन ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम नाइलॉन इसलिए बिकॉज न्यूयॉर्क और लंदन में साइमल्टेनियसली 2 अलग साइंटिस्ट ने पैरेलली इंडिपेंडेंटली इस चीज को बनाया था, और फिर डिस्कशन हुआ कि इसका क्या नाम रखा जाए, तो फिर नाइलॉन रखा गया। बट आई एम नॉट रियली श्योर कि ये कहानी सच है या झूठ है, ठीक है, तो वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर देयर आर सिंथेटिक रबर्स लाइक गुना एस, गुना एन, एंड ऐसे बहुत सारी चीज है। तो अपन इन सारे के बारे में बात करेंगे। तो 3 बेसिक कैटेगराइजेशन, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक जो है, उसमें नेचुरल फाइबर को लेके प्रोसेस करके फिर उसका कुछ एक कंपाउंड बनाया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्यूलोज का एसिटेट लिया गया है, जिससे कि वो नेचुरल फाइबर से
एक मैनमेड मटेरियल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, डार्क है। चलो अभी अपन मैकेनिज्म पे आते हैं। तो देयर आर टू वेज या टू मैकेनिज्म्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, दिस इज प्रोसेस नंबर 1 एंड द सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड, कहा गया, सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो पहला वाला क्या था? पहला वाला था आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशन या चेन ग्रोथ। और जो दूसरा वाला नाम है उसका है कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन अ वेरी सिंपल वे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की। एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है, दिस इज अ इट्स अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मेन प्रोसेस ही ये है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। अब आपको याद है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमने इसके बारे में ऑलरेडी पहले बात भी किया है। चेन इनिशिएशन, चेन क्या था, चेन इनिशिएशन, चेन कंटिन्यूएशन के लिए क्या वर्ड था, और चेन टर्मिनेशन था, क्या वर्ड था मैं भूल गया, इनिशिएशन प्रोपगेशन, थैंक यू। ठीक है, ये 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। अब मैं आज आपके साथ बात करूंगा एक बहुत ही सिंपल से कंपाउंड इथीन के बारे में। ठीक है, इथीन जो होता है, इथीन इज सी डबल बॉन्ड सी, इसके ऊपर होते हैं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, द रिएक्शन बिगिंस विद द चेन इनिशिएशन स्टेप। तो आपके पास लेट्स से एक ईथर का मॉलिक्यूल है, R2O2, सॉरी ईथर नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास पेरोक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, कोई भी पेरोक्साइड है, इसको आपने हीट किया या लाइट डाला, तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले एक फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। नाउ दिस फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विथ ईथीन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो अब आपके पास एक नया फ्री रेडिकल बन गया है। अब ये जो नया फ्री रेडिकल है, ये नया फ्री रेडिकल यहाँ पे इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जो कि बहुत सारे ऐसे एल्कीन के इथीन के मॉलिक्यूल्स जो है एक साथ ऐसे लाइन में खड़े होंगे। ठीक है, और आइडिया एकदम सिंपल है, एक एक फ्री रेडिकल फॉर्म होते जाएगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, एडिशन का मतलब आधा इधर खुलेगा, आधा इधर खुलेगा। ठीक है, तब आगे वाले पे फ्री रेडिकल आ गया। ये आपको समझ में आया ना, ये डॉट, इसमें आधा डॉट आया, इसमें आधा डॉट आया, तो यहाँ पे तो बॉन्ड बन गया और यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। सेम कहानी कंटिन्यू होते जाएगी। ठीक है, और दिस प्रोसेस विल गो ऑन 50, 100, 500, 1000, कितने मतलब अप टू 1000, 2000 मॉलिक्यूल्स भी होते हैं इन अ चेन। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपन देखेंगे। अब आप इमेजिन कीजिए, चेन में अगर 2000 मॉलिक्यूल है, तो शुरुआत में ये एक OR ग्रुप लगा होगा या एल्कोक्सी ग्रुप लगा होगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट व्हाट यू विल कॉल दिस काइंड ऑफ अ पॉलीमर इज, मतलब अगर आपको ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप वो कैसे शो करोगे, वो आप इस तरह से शो करोगे। दिस कंपाउंड इज पॉलीमर ऑफ इथीन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉलीइथीन, जिसको हम लोग सब्जी वाले को बोलते हैं पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन दे दो। ठीक है, दिस इज दैट पॉलीइथीन। प्रोसेस क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, या फिर आप इसको कैसे हो, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देख रहे हो आप, फ्री रेडिकल से चेन ग्रो होते जा रहा है। नाउ द आइडिया इज देयर इज एन अनसैचुरेशन। अभी अनसैचुरेशन जो है 2 कार्बन के बीच में, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन लगे, अब हाइड्रोजन की जगह किसी और को लगा दो, राइट। अगर यहाँ पे इथीन के जगह पे, इथीन के जगह पे आप ये लगा दो, नाउ दिस इज कॉल्ड विनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीइथीन की जगह पे आप विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर बना दो, इट विल बी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया, किसी को याद आ रहा है कहाँ पे यूज होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड? पाइप, है ना, जो पीवीसी पाइप होते हैं, दैट इज PVC इज बेसिकली पॉलीविनाइल क्लोराइड।
ठीक है। इसमें अगर ऊपर क्लोरीन लगा है तो विनाइल क्लोराइड हो गया, क्लोरीन की जगह पे वहां पे एक बेंजीन रिंग लगी हो तो दैट विल बी कॉल्ड स्टाइरीन। अगर Cl के जगह पे फिनाइल लगा हुआ है तो इट विल बी कॉल्ड स्टाइरीन। उसका पॉलीमर क्या बनेगा? दैट विल बी पॉलीस्टाइरीन। दिस इज पीवीसी, दैट विल बी पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन थर्मोकॉल जैसा होता है। आपको अगर देखना है ना तो मैं बताऊंगा कि जो पैकेजिंग आती है, जब भी कोई ऐसी चीज आपको, है ना, कोई टूटने वाली चीज अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो जो स्टाइरोफोम, करेक्ट करेक्ट वैसा वाला, तो जो पैकेजिंग आती है वो पैकेजिंग में एक पैकेजिंग ऐसी होती है जो प्लास्टिक जैसी दिखती है। थर्मोकोल प्लास्टिक जैसा नहीं दिखता। आपने समझ समझ रहे हो ना? थर्मोकोल दिखने में प्लास्टिक जैसा नहीं दिखता, उसका अपना एक अलग वो होता है, लेकिन वो जो प्लास्टिक जैसा दिखने वाला होता है ना वो एक अलग कंपाउंड है। ठीक है, दैट इज स्टाइरोफोम, या इसको अपन पॉलीस्टाइरीन भी कह सकते हो। तो दैट इज बेसिकली नथिंग बट इथीन के ऊपर एक हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन की जगह पे वहां पे फिनाइल है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना? सबने देखा है किसी ना किसी फॉर्म में, राइट? तो दीज आर ऑल पॉलीमर्स। कैसे बने? एडिशन पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, पीवीसी कुड बी अ वेरिएंट टू वुड। यश, लकड़ी का नहीं, नहीं यार, लकड़ी तो अलग है, लकड़ी तो सेल्यूलोज है, ग्लूकोज से बना है ना? लिखना है? नहीं, कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। जो भी आपको पढ़ना है सारा का सारा इस चैप्टर में लिखा हुआ है। अगर तुमको कुछ चाहिए तो उस चैप्टर में मार्किंग कर लो, कुछ लिखो मत। ठीक है, समझो, बात को समझोगे ना तो बड़ा मजा आएगा, फिर लिखने विखने का करते रहना। अभी दिस इज अ प्रोसेस, क्या हुआ, इसका नाम था एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अभी एक दूसरा प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एल्डोल कंडेंसेशन याद आ रहा है क्या किसी को? एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस था? दिस वाज द एल्डोल, जस्ट से फॉर अ मोमेंट, दिस वाज एल्डोल, तो एल्डोल कंडेंसेशन वाज माइनस वाटर, बराबर है? तो कंडेंसेशन पॉलीमर इज रिमूव H2O। ठीक है, H2O भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई और भी कनेक्टिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन अभी आपने जैसा पेप्टाइड लिंकेज की बात की। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा। कोई अगर आपको बोलता है पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर का कपड़ा पहना है, सुने हो क्या ऐसा? पॉलीएस्टर, कितनों को वर्ड सुने जैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। पॉलीएस्टर क्या होएगा? एस्टर लिंकेज होंगी उधर, सही बात है। पॉली, नहीं नहीं, पीईटी अलग है। पीईटी बॉटल जो है ना वो है पॉली इथिलीन टेरिथैलेट। ठीक है, दिस इज द पेट बॉटल, वो पानी की बॉटल, इट हैपेंस थ्रू एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, सोहम पाठक। पॉलीएस्टर जो मैं बोल रहा हूँ ना, पॉलीएस्टर इज बेसिकली, एस्टर नाम समझ में आ रहा है ना आपको? एस्टर लिंकेज समझ में आता है आपको, आपको ईथर लिंकेज समझ में आता है, आपको पेप्टाइड लिंकेज समझ में आता है। ये सारे के सारे लिंकेज बने कैसे? डिहाइड्रेशन से किए ना। तो जहां पे भी आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो, दैट इज लीडिंग यू टू कॉन्डेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, दो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस समझ में आया, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, दूसरा क्या था? वाटर रिमूवल, मतलब डिहाइड्रेशन वाला मैकेनिज्म था। सब लोग हैं कि नहीं मेरे साथ? समझ में आ रही है बात? 30 लोग तो दम तोड़ दिया, लेकिन बाकी लोग है। चलो, बहुत अच्छा। चलिए, अब अपन बुक खोलते हैं। ठीक है, पॉली इथिलीन, मेरे को लग रहा है पेट बॉटल तो शायद कंडेंसेशन पॉलीमर ही लग रहा है। ये देखो ना, टेरिथैलिक एसिड दिख रहा है, टेरिथैलेट भी दिखेगा, ये इथिलीन ग्लाइकोल दिख रहा है।
कहा गया पेट बोतल, पेट बोतल का है पेट बोतल। चलो एक बार अपन ऊपर से आते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल। लार्ज स्केल इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, सही पकड़े हो अजिंक्य। तो यार ये चेन इनिशिएशन स्टेप, फिर चेन प्रोपोगेशन स्टेप, फिर चेन टर्मिनेशन स्टेप, अब इन पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लोरीनेशन फ्लोरीनेशन सब में कर दिया है। हमारा आज मेन पर्पस है कंपाउंड्स को समझना, क्या क्या हो सकता है। ये देखो, दिस इज स्टाइरीन। ये स्टाइरीन देखा क्या आपको? स्टाइरीन देखो, मैंने क्या बोला था, इथीन के ऊपर एक हाइड्रोजन की जगह पे फिनाइल रिंग है, ये वही कंपाउंड है। इथीन के ऊपर एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया विथ C6H5। C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग, ठीक है। तो स्टाइरीन और 1,3 बूटाडाइन, अब अपन ने दो अलग मोनोमर लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपको दो टाइप ऑफ कंपाउंड देखने मिलेंगे, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो जो पॉलीइथीन था, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड था, दे आर होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर मतलब सेम मोनोमर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो कोपॉलीमर है मतलब क्या है, दो अलग मोनोमर है, जो मतलब दो अलग कंपाउंड है जो एक के बाद एक ऑल्टरनेटिवली लगते जा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन, सबको पता है 1,3 ब्यूटाडाइन। एंड दूसरा क्या है, दूसरा है स्टाइरीन। तो ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन ये जब आपस में पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं, तो दिस कंपाउंड इज फॉर्म विच इज कॉल्ड बूना एस या ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर। एक बार ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्या था आपके पास? आपके पास था ब्यूटाडाइन, दिस इज ब्यूटाडाइन। दूसरा क्या है? दूसरा है स्टाइरीन। अब ये एडिशन पॉलीमर बनेगा। असीम, मुझे समझ में आ रहा है तुमको भूख लगी है। देखिएगा, हाफ एरोज है सारे के सारे, ठीक है। डन। अब ये जुड़ता जाएगा। हाँ, बस डहा डहा के भी वही रास्ते पे जा रहा है, असीम ने ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है। भूना एस, भूना सी। ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। ये द रीजन आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल बिकॉज मेरे को दिखाना है आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन। इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए हैं जी मींस में, एडवांस में। कंपाउंड के नाम आपको याद होने चाहिए, मोनोमर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दिख रहा है? सबको दिखा? नंबर ऑफ कार्बन भी गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि गलती नहीं हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वो देखो 1 2 3 4 5 हो गई गलती। गलती दिखी क्या? ऐसी गलती होती है। समझा? नाउ दिस इज कॉल्ड बूना एस, ठीक है। ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन था, इसमें एक और आता है बूना एन, ठीक है। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज अ कोपॉलीमर एंड इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। चलो, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स में आता है पॉलीइथीन, सबको समझ में आ रहा है। इट्स अ थर्मोप्लास्टिक। अच्छा, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, कितनों को याद है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? नहीं याद? नहीं पढ़ा था? चलो ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एकदम सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है।
Thermoplastic are capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling. That is thermoplastic. मतलब अगर आप उसको हीट करोगे पिघल जाएगा, वापस कूल डाउन करोगे हार्ड हो जाएगा. That is thermoplastic. एसएससी में नहीं था, नहीं भाई, महाराष्ट्र बोर्ड में तो था, 100% श्योर. ठीक है, क्या बात कर रहे हो? महाराष्ट्र बोर्ड में सिलेबस कम होने लग गया क्या यार? मैंने महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ा है 10वीं कक्षा तक. आईसीएससी में नहीं था. हाँ, कौन सी स्कूल? अरे कैसे, या मुंबई में नहीं पढ़ा हूँ यार मैं, यवतमाल में पढ़ा हूँ. चलो, तो थर्मोप्लास्टिक और मतलब मेरे को अब लग रहा है कि सिलेबस कम किया गया है आप लोगों का. ठीक है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या मतलब है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मतलब है हीट करने के बाद सेट हो जाता है. मतलब एक बार आपने हीट किया, फर्स्ट टाइम हीट होगा, हीट करके आपने जो भी शेप दी थी शेप ले लिया, उसके बाद सेट, उसके बाद आप उसको हीट करोगे तो वो अपना शेप लूज नहीं करेगा. मतलब आप हीट करोगे और वो सॉफ्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा. तो थर्मोप्लास्टिक को आप हीट करके सॉफ्ट कर सकते हो, फिर वो वापस ठंडा होएगा तो कड़क हो जाएगा. लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप वो नहीं कर सकते. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. हाँ, वो थोड़ा बहुत तो चलता है, पोर्शन इधर उधर. चलो ठीक है, ये बात समझ में आई, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग. अब एक एग्जांपल भी दे देता हूँ. पॉलीथीन, हर किसी ने पॉलीथीन जलाया है ना? झूठ मत बोलना, कई लोग झूठ भी बोलते हैं, लेकिन सबने जलाया है ना? और अपने को पता है वो जलाने के बाद वो नरम पड़ जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है और फिर भयानक हो जाता है. ठीक है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है आपके घर पे जो नॉनस्टिक पैन होंगे ना, रुस्टी कुरकुरे जलाइए. ओ भाई, बीच में अफवाह फैल गई थी ना, कुरकुरे में प्लास्टिक है. चलो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है जो आपके घर पे जो पैन होता है ना, हाँ नहीं, पैन के ऊपर कोटिंग टेफ्लॉन की होती है, लेकिन वो जो हैंडल होता है ना पैन का, पैन का हैंडल ले लो, या कोई भी आप जो भी बर्तन अपने यहाँ यूज होते हैं, कुकर होता है, उनके जो हैंडल्स होते हैं काले कलर के, दे आर मेड अप ऑफ बेकलाइट. ठीक है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, वो मेल्ट नहीं होते. आप सोचो ना कितने टेम्परेचर पे अपन उसको हीट करते हैं. ठीक है, तो वो मेल्ट नहीं होते, तो दे आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. समझ में आ गया डिफरेंस? समझ में आ गया? वो कंपाउंड है बेकलाइट, मोस्टली बेकलाइट ही है, मैं अभी याद नहीं आ रहा 100. हाँ, मोस्टली वही है. ठीक, आगे एग्जांपल आएगा. ठीक है, न्यू एनसीईआरटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय वर्जन. अजिंक्य, क्या बात कर रहे हैं? their melting point range would be, yes, melting point range मतलब वो होगा तो वो आगे जल जाएगा. अगर तुम बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हो ना, तो शायद वो जल जाए, खत्म हो जाए, लेकिन वो पिघलेगा नहीं. दैट्स द पॉइंट. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंडिस्ट्रक्टिबल है. ठीक है, चलो. पॉलीथीन में देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलीथीन, एलडीपीई, एचडीपीई, लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन. अब एचडीपीई आपको कहाँ देखने मिलेगा वो भी मैं बताता हूँ. जनरली घर पे जो प्लास्टिक की बकेट होती है ना, बकेट है या बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है, जो मतलब टफ होते हैं थोड़े से, दोज आर हाई डेंसिटी पॉलीथीन. हैंडल का नाम मैंने बेकेलाइट बोला था, BAKELITE, बेकेलाइट. ठीक है हिमांशु, अभी आएगा आगे. ड्रम्स ऑफ वाटर कह सकते हो, वो पानी के जो बड़े बड़े ब्लू कलर के ड्रम्स आते हैं, दे आर ऑल एचडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. अब अपन दोनों के बीच का ना डिफरेंस समझते हैं. एलडीपी और एचडीपी के बीच में का डिफरेंस क्या है? तो एलडीपी, ये प्रोसेस है, मार्क करके रखना. दाल चावल खाने वाले डब्बे नहीं, लंच बॉक्स जो होते हैं ना, वो दूसरा होता है, बिकॉज ये जो होता है पॉलीथिलीन, ये शायद कैंसर कॉजिंग होता है, कुछ तो होता है, मैं भूल गया. ठीक है, देखते हैं अपन. वो खाने के डिब्बे अभी एक्चुअली क्या है ना, मतलब प्लास्टिक में भी बहुत इनोवेशन हो गया.
ठीक है। तो सिंस अ लॉट ऑफ देम कंटेन कार्सिनोजेनिक थिंग्स, मतलब आप क्या करो, हीट करते हो ना, खाने के डब्बे में गर्म खाना होता है, ठीक है। हाँ, मेलामाइन यूज होता है, मेलामाइन प्लेट होती है, डब्बे में नहीं होता, पता नहीं। चलो तो एक बार अपन एलडीपी की बात करते हैं, आगे आगे आएगा, अभी रुको, होल्ड करो। ठीक है, एलडीपी क्या है? It is made by it is ethene under high pressure 1000 to 2000 atmosphere temperature 350 to 570 Kelvin, ठीक है, in presence of dioxygen or peroxide initiator as a catalyst, ठीक है। This is a LDP या low density polyethylene। अभी हाई एचडीपी की बात करते हैं, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हेंस इट इज यूज्ड इन insulation of electricity, carrying wires, squeeze bottles, toys and flexible pipes। अब एचडीपी की बात करते हैं। एचडीपी में ये जो काम होता है, पॉलीमराइजेशन का जो काम है, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसके लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसका नाम आपको याद होना चाहिए। दिस इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है, AlEt होल थ्राइस एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। दिस इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और इसके प्रेजेंस में जब आप पॉलीमराइजेशन करते हो तो आप देख सकते हो करीब करीब मतलब 333 केल्विन, मतलब 60 से 70 डिग्री पे ये काम हो जाता है और 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बन जाता है। और जो प्रोडक्ट भी बनता है वो भी कैसा बनता है, हाई डेंसिटी प्रोडक्ट बनता है। तो सच पॉलीमर्स आर लीनियर पॉलीमर्स, ठीक है। ऊपर वाले में क्या इशू था, इसके बीच में ना थोड़ी सी ब्रांचिंग रहती है। दिस पॉलीमर्स हैव स्ट्रेट चेन विद सम ब्रांचेस। लो डेंसिटी की बात करो तो ब्रांचिंग के चलते पैकिंग उतनी अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट वो ब्रांचिंग हटा देता है, ब्रांचिंग हटा देता है। तो जितने भी है, नहीं आपको कुछ टेम्परेचर प्रेशर याद नहीं रखना है, आपको डिफरेंस याद रखना है कि वो काफी हाई प्रेशर टेम्परेचर पे होता है, ये कंपैरेटिवली लो पे होता है, ठीक है। तो जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है उससे क्या होता है, सारी चीज कम टेम्परेचर पे हो रही है और उससे ब्रांचिंग हट रही है। ब्रांचिंग हटने से जितने भी पॉलीमर के फॉर्म हो रहे हैं, पॉलीमर्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर हाईली पैक हो रहे हैं, डेंसिटी बढ़ जा रही है एंड दैट्स इट, दैट इज हाई डेंसिटी पॉलीमर। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बकेट्स, डस्टबिन्स, बॉटल्स, पाइप्स, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम टेफ्लॉन पे। इथीन जो था, इथीन में सारे हाइड्रोजन थे, सारे हाइड्रोजन बदल के वहां पे फ्लोरीन लगा दो तो बन जाता है टेफ्लॉन। देखो ये देख रहे हो आपको, टेट्राक्लोरो और टेट्राफ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन का पॉलीमराइजेशन से टेफ्लॉन बनता है, ठीक है। एक थोड़ी सी मॉर्बिड सी बात बताना है, मतलब क्या है, खून खराबे से रिलेटेड है। खून खराबा, जिगलर नाटा, जेडन। अच्छा, आप में से किसी ने वो देखा है क्या, ब्रेकिंग बैड देखा है क्या? केमिस्ट्री टीचर है, ड्रग डीलर बन जाता है। हैं? टेफ्लॉन का वीडियो है टेडेक्स पे, चलो ठीक है, देख लेना। नहीं देखा, चलो ठीक है, वॉल्टर वाइट की कहानी बताता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने मर्डर किया, केमिस्ट्री टीचर था, ड्रग डीलर बन गया। ड्रग डीलर बन गया तो मर्डर तो करेगा। अब मर्डर करने के बाद उसको था कि बॉडी को कैसे पूरी तरह गायब कर दूं, मतलब नामो निशानी मिटा दूं, मतलब हड्डी फड्डी सब गायब। तो उसको समझ में आया कि यार यहाँ पे बॉडी में जो फॉस्फेट है, बोन में जो फॉस्फेट वगैरह होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, इन सबको अगर हटाना है तो तुमको डालना पड़ेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, है ना। तब ये हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इट कैन रिएक्ट विथ एवरीथिंग। मतलब तो वो एपिसोड में दिखाता है कि जिसको उसने बोला होता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में इसको डाल दे, उसने क्या किया होता है कि एक जो ये होता है, क्या बोलते हैं सो, अपना बाथ टब होता है ना, बाथ टब के अंदर बॉडी डाल के उसके अंदर हाइड्रोजन फ्लोराइड भर देता है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड रिएक्ट विद एवरीथिंग, इट रिएक्टेड विद बाथ टब, इट रिएक्टेड विद द सीमेंट कंक्रीट जिसके ऊपर वो पूरा बना था, और सीमेंट कंक्रीट में गड्ढा करके वहां पे पूरा का पूरा एक फ्लोर नीचे पूरा टूट के गिर गया। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज हाईली रिएक्टिव, ट्राई मत करना सोहम, शायद दैट वुड बी द लास्ट डे वी वुड हैव अ डिस्कशन, ठीक है।
और तुम में से कोई भी ऐसा कोई ट्राई करे और मर मुरा जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मैं बोलूंगा इसने टीवी सीरीज देखा होगा, ठीक है। बट अच्छा, किसी ने पिया तो, अजिंक्य पवार कैसा सवाल है ये, पिया तो का क्या मतलब है? तेरे को घर पे पानी वानी नहीं मिलता, शरबत पीना भाई है, कोक पी ले, अपने आप को धीरे धीरे मारना है तो रसना पी ले, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड क्यों पीना है, ठीक है। इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद ग्लास, यस ऋषिकेश, ग्लास के साथ हाइड्रो, अच्छा ग्लास के ऊपर एचिंग किया हुआ होता है, देखा है तुम लोगों ने? तो वो ग्लास थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाती है, उसको ऐसा घिस दिया ऐसा लगता है, तो केमिकल एचिंग के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ऐसा घिस दिया टाइप। हसीम बोल रहा है जल्दी मरना हो तो दूसरे टाइप का भी कोक है, देखो ऑलरेडी तुम लोग अलग रास्ते निकल चुके हो, नहीं? ठीक है, तो दूसरे वाले कोक के बारे में भी असीम नेक्स्ट चैप्टर में बात होगी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में कोकेन ओकेन है सब, ठीक है, बात करेंगे। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। तो हाँ, तो कहानी थी टेफ्लॉन की ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड सीमेंट से रिएक्ट कर जाता है, कंक्रीट से रिएक्ट कर जाता है, सारी चीजों से रिएक्ट कर जाता है, लेकिन टेफ्लॉन से रिएक्ट नहीं कर पाता। तो द इजीएस्ट वे दे डिड वाज, वो टेफ्लॉन के बकेट, मतलब टेफ्लॉन के बड़े बड़े कंटेनर लाके उसमें बॉडी छुपा के उसके अंदर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भर के गेम, ठीक है। हाँ 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 हाइड्रो, बस बस ठीक है ठीक है, अभी अपना अपना अपन एक क्राइम क्राइम वाला एक सीरीज करेंगे, ठीक है। मैंने तो आपको लोग बताया ना, एक बार आप लोगों की थोड़ी एग्जाम हो जाए, मैं बता रहा हूँ इतने सारे वीडियो बनाएंगे मिलके, ठीक है। एक क्राइम सीरीज, एक नशा सीरीज, ठीक है, मास्टर क्लास क्राइम करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, टेफ्लॉन सबको समझ में आ गया क्या है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल जो है, इसको, इससे फाइबर बनते हैं ऑर्लॉन या एक्रिलैन, ठीक है। दिस इज अ सिंथेटिक वूल लाइक थिंग है। व्हाट अबाउट जूनियर्स? अरे रिकॉर्डिंग बंद है क्या? नहीं नहीं रिकॉर्डिंग चालू है, अच्छा यही बताने की कोशिश कर रही थी शिवानी चलो, एक्राइलोनाइट्राइल की बात करते हैं। जैसे CH2 इज इथीन, इथीन के ऊपर एक हाइड्रोजन चेंज करके वहां पे साइनाइड लगा दो, C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दो, तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एक्राइलोनाइट्राइल, है ना। वो CN है तो नाइट्राइलोनाइट्राइल, वहां पे हाइड्रोजन की जगह पे अगर क्लोरीन है तो विनाइल क्लोराइड, है ना। वहां पे हाइड्रोजन की जगह पे बेंजीन रिंग है तो दैट विल बी स्टाइरीन, ठीक है। तो एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल व्हिच इज ऑर्लॉन या एक्रिलैन, इसको इट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम इसमें और भी बहुत सारे यूज होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन रियलिटी में आपको मैं बता दूं, दिस बुक इज लाइक 25 साल पुरानी कहानी बता रहा है, ठीक है। आज के लिए बस, अच्छा ठीक है साहिल, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को बस एक एक इम्पोर्टेंट, क्या टाइम हो गया क्या? अच्छा टाइम तो हो ही गया। तो मैं आपको, अरे ये वो कहा गया यार, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसमें दिखाई नहीं रहा, मेरे को एक कंपाउंड ढूंढना था। एक्राइलिक शीट किसकी बनती है? मिथाक्राइलेट, देखो एक्राइलिक शीट जो है ना, study.com बोल रहा है वो, ऊपर में COOH लगा हुआ है, PMMA, कोरी सर ने पढ़ाया था, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये अपन ने देखा जो एक्राइलो नाइट्राइल था उसमें ऊपर साइनाइड लगा था, है ना। अगर आप उसमें साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दो, उसको से साइनाइड हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो PMMA बनेगा, क्या फुल फॉर्म है इसका? हाँ पॉली मिथाइल मिथाक्राइलेट, ठीक है, PMMA।
तो इससे बनती है एक्राइलिक शीट। अब एक्राइलिक शीट अगर आप लोगों को एक्राइलिक शीट तो सबको पता है ना, दिस इज एक्राइलिक एसिड। ओके, तो PMMA इज एक्राइलिक एसिड। और एक्राइलिक शीट जो होती है वो जनरली वो अपना फिश टैंक वगैरह जो होता है ना, ट्रांसपेरेंट ग्लास जैसा जो दिखता है, दैट इज एक्राइलिक शीट। ठीक है, चलो अभी अपन आज का दिन यहीं पे होल्ड करते हैं। ठीक है, अभी और बहुत सारी चीजें अपने को पढ़नी है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड, उनको नाम भी याद रखना है, उनको अपन नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर लास्ट वाले से बहुत अच्छा है। क्यों, बायोमोलिक्यूल ज्यादा ओवरलोड हो गया था नहीं। चलो एक एक पिराना रखूं क्या टैंक में, रख ले फिर उसको उंगली से खाना खिलाना पिराना को, है। चलो एक छोटा सा वीडियो मैंने बोला था आप लोगों को दिखाऊंगा, तो सेशन खत्म होने के पहले एक वीडियो तो बनता ही है जो प्लास्टिक के ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा, और वैसे मैं वो वीडियो की आपको वो भी लिंक भी भेजूंगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ करना पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल्स में नीट वालों की होशियारी नीट वाले होशियारी मार रहे थे।